मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फीचर्स बताने जा रहा हूं जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर अप्लाई करेंगे और आपका शॉपिफाई स्टोर एक कंप्लीट प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देगा। नंबर वन, कलेक्शन स्लाइडर, जिससे आपकी कलेक्शंस ज्यादा इंगेजिंग, ज्यादा अट्रैक्टिव शो होंगी और प्रोफेशनल लुक देगी। एंड नंबर सेकंड, स्नोफॉल इफेक्ट, जो फेस्टिवल्स और विंटर सीजन के लिए आपके शॉपिफाई स्टोर को मोर इंगेजिंग बनाएगा। ये दोनों फीचर्स ना सिर्फ आपके शॉपिफाई स्टोर का डिजाइन अपग्रेड करेंगे, बल्कि आपके कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करेंगे। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये मेरे क्लाइंट का शॉपिफाई स्टोर है। ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको रेडी किया है। ये देखें, एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर मैंने क्रिएट किया है। अब इसके ऊपर मैं कलेक्शन स्लाइडर और स्नोफॉल इफेक्ट लगाऊंगा, जिससे ये एक प्रॉपर प्रीमियम लुक देगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर आपका भी बने, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन स्लाइडर लगाएंगे। यहां बैनर के ऊपर जितनी भी मेरी कलेक्शंस हैं वो यहां पे स्क्रॉल कर रही होंगी। सो ये एक प्रीमियम लुक देगा। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे चले जाना है और यहां पर आने के बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे सो यहां राइट साइड पे जो भी थीम आपका अभी लगा होगा वो यहां पे कस्टमाइज में आपको नजर आ रहा होगा। सो यहां पर आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट कोड में चले जाना है। सो एडिट कोड में आने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें यहां पर कस्टमाइजेबल थीम, यहां पे आपने क्लिक करना है। जो आपका थीम लगा होगा वो यहां पे ऊपर नजर आ रहा होगा। इसको आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपने सेक्शंस में जाना है। लाइक मैं ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। यहां पर नीचे ये देखें, ये यहां से सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। सो यहां सेक्शंस के इस जगह पे मैंने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां से ऊपर से मैंने यहां न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। मींस मैं यहां पर सेक्शंस के अंदर न्यू फाइल ऐड करना चाह रहा हूं। सो यहां मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहां मैं लिख देता हूं कलेक्शन डैश स्लाइडर डॉट लिक्विड, क्योंकि यहां पर जितनी भी कोडिंग है वो डॉट लिक्विड में होती है। सो यहां पर कलेक्शन डैश स्लाइडर डॉट लिक्विड लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। सो ये यहां पर ऐड हो चुका है। ओके, अब आपने यहां पर एक कोड पेस्ट करना है। दोस्तों, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर आपने एक कोड पेस्ट करना है। दोस्तों, ये कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये गूगल फॉर्म जो है, गूगल डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्म है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो एज इट इज आपने इस कोड को यहां से कॉपी कर लेना है। जैसे ये देखें, यहां से मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसे सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। लास्ट पे आके बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक आपने इस कोड को यहां से कंप्लीट सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। ये यहां तक कंप्लीट कोड, ये यहां तक कंप्लीट कोड को आपने कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और उसके बाद यहां जो अभी हमने कलेक्शन डैश स्लाइडर डॉट लिक्विड का जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है, यहां पर जाके आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपने यहां पर सेव के बटन पे क्लिक करना है और सेव करने के बाद आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को यहां से आपने रीलोड कर लेना है। जो शॉपिफाई का एडमिन पैनल है, इसको रीलोड करना है। ये देखिए, मैंने इसे रीलोड किया है। अब यहां से आपने थीम्स पे चले जाना है और यहां से आपने कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, यहां पर ये देखें सर्कल क्रोजल स्प्लाइड, इस तरह से आपको ये नजर आएगा। सो इसकी आपने बेसिक सेटिंग्स कर लेनी है। मैंने चूंकि पहले ही इसकी सेटिंग्स कर ली थी, मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपने कैसे करना है। सर्कल क्रोजल पे क्लिक करने के बाद आपने इसका जो डेस्कटॉप पे साइज है उसको 200 रखना है। सर्कल जो साइज मोबाइल पे शो होगा उसको 160 रखना है। आइटम्स विजिबल डेस्कटॉप पे 5 आइटम्स विजिबल होनी चाहिए। आइटम्स विजिबल मोबाइल पे 1.3 आपने रखना है और आइटम स्पेसिंग आपने 18 पिक्सल्स रख लेनी है। उसके बाद क्रोजल सेटिंग कर लेनी है, जिसको आपने ऑटो रोटेट को ऑन कर लेना है और ऑटो प्ले स्पीड आपने 3 सेकेंड्स रख लेनी है। शो एरोज और शो डॉट्स को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद एरोज की सेटिंग एज इट इज जैसे यहां पर आपको शो हो रही है, यहां पर आपने कंप्लीट
ये सारी चारों चीजों को, पांचों चीजों को आपने 20 कर लेना है। ठीक है, मैंने अपने थीम के हिसाब से इसकी सेटिंग की है, अगर आप चाहें तो इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप बैक पर आएंगे और इस तरह से यहां पर आपको स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगी। मैं चूंकि ऑलरेडी यहां पे सिलेक्ट कर चुका हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपने क्या करना है, सिंपली यहां आपने क्लिक करना है जो आपको पहले नंबर पे शो हो रहा होगा। यहां से आपने चेंज के बटन पे क्लिक करके जो पिक्चर आप लगाना चाह रहे हैं, जो आपकी कलेक्शन की पिक्चर है, वो आपने वहां से अपलोड करके सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहां पर टाइटल लिख लेना है, जो भी आपकी कलेक्शन का टाइटल होगा। जैसे मेरा मेंस वॉचेस है तो मैंने यहां पर मेंस वॉचेस लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन को आप खाली छोड़ दीजिए। बटन लेबल पे आप यहां पे शॉप नो या व्यू ऑल लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर व्यू ऑल लिखा हुआ है। उसके बाद आपने बटन लिंक पर यहां पर आपने अपनी कलेक्शन का लिंक ऐड करना है। लाइक यहां आप इस पे क्लिक करेंगे, कलेक्शंस में जाएंगे और जो कलेक्शन आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इसकी बैक पर मेंस वॉचेस ऐड किया है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेंस वॉचेस का जो लिंक होगा वो यहां बैक पे इसके साथ एम्बेड हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर आता है और मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे वो जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करेगा, सो सारी कलेक्शंस में जो आपकी आइटम्स वहां पे लिस्ट होंगी वो उसके सामने यहां पे आ जाएंगी। सो इस तरह से आपने वन बाय वन जितनी आपकी कलेक्शंस होंगी वो यहां से आपने ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे 2 से 3 शो हो रही होंगी, अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो बिल्कुल लास्ट कलेक्शन से थोड़ा सा नीचे आपने माउस को लेके जाना है और यहां पे इस तरह से ब्लू लाइन में प्लस का साइन आपको नजर आएगा। तो यहां आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहां से न्यू कलेक्शन ऐड हो जाएगी। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां सेलेक्ट करके पिक्चर ऐड कर लेनी है, टाइटल लगा लेना है, डिस्क्रिप्शन को आपने क्लोज कर देना है, रिमूव कर देना है। बटन पे आपने व्यू ऑल या शॉप ऑल लिख देना है और यहां से बटन का लिंक लगा देना है जो कलेक्शन आप ऐड करना चाह रहे होंगे। सो इस तरह से जितनी भी कलेक्शंस आपके स्टोर पर होंगी वो वन बाय वन आप वंस लगा लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उस कलेक्शन में प्रोडक्ट को लिस्ट किया करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे भी स्क्रॉल हो जाया करेगा और जैसे आपने नीचे कलेक्शंस लगाई हुई हैं यहां पे भी वो अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा। सो अभी मैं अपने स्टोर को रीलोड करके आपको इसकी लुक चेक करवाता हूं। सो ये देखें, मैंने इसका इंटरवल 3 सेकंड्स लगाया हुआ है। सो आफ्टर 3 सेकंड्स ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरे शॉपिफाई स्टोर पर कलेक्शंस ऐड हैं वो यहां पे स्क्रॉल हो रही हैं। सो आप अपने बेसिक थीम के अंदर इस तरह से कोड्स ऐड करके सिंपली जो प्रोसीजर मैंने आपको गाइड किया है वो ऐड करके आप इसको एक प्रीमियम हाई क्लास लुक दे सकते हैं। इस तरह के जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो उन थीम्स के अंदर मिलते हैं जो कम से कम $500-600 के आते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स जैसे मैंने आपको गाइड किया ये आप अप्लाई करेंगे, सो आप अपने बेसिक थीम पे भी ये प्रीमियम वर्जन का ये जो कलेक्शन स्लाइडर है वो ऐड कर सकेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से स्नोफॉल इफेक्ट लगाया जा सकता है। जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं और फेस्टिवल्स को देखते हुए देखें अभी यहां पर कोई स्नोफॉल इफेक्ट नहीं लगा हुआ। सो अब मैं आपको गाइड करता हूं कि किस तरह से आप स्नोफॉल इफेक्ट लगा के अपने शॉपिफाई स्टोर को और बेटर लुक किस तरह से दे सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने दोबारा इसको सेव करने के बाद हम एक बार इसे क्लोज कर लेते हैं ताकि आप मिक्स अप ना हो, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल पे आके थीम्स पे क्लिक करना है और यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट कोड पे चले जाना है। एडिट कोड पे जाने के बाद यहां पर आपने सर्च करना है, अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूं। ओके, ये कलेक्शन स्लाइडर वाला जो अभी हमने ऐड किया है इसको यहां से आप क्रॉस कर दीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां कस्टमाइजेबल थीम, यहां आप सर्च बार जो भी आपकी होगी यहां पे आपने सर्च करना है base.css, base.css, इसको आपने सर्च कर लेना है। अच्छा, अभी हम चूंकि स्नोफॉल इफेक्ट लगाने जा रहे हैं, सो इसके लिए आपने जो शॉपिफाई का एडमिन पैनल है वो 2 जगह पे आपने ओपन कर लेना है, लाइक एक ब्राउजर 1 और एक ब्राउजर 2। वो क्यों करना है मैं आपको अभी गाइड करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है तो इसकी बैक पे मैं यहां पर चला जाता हूं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे आने के बाद यहां पर आपने क्लिक करना है कंटेंट पे। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपने क्लिक करना है फाइल्स पर। ठीक है, फाइल्स पर आने के बाद दोस्तों जितनी भी आपके शॉपिफाई स्टोर पे पिक्स ऐड होती है ना वो यहां फाइल सेक्शन में आ रही होती हैं। सो यहां से आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और ये 3 इमेजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी प्रोवाइड कर रहा हूं स्नोफॉल इफेक्ट की। सो ये तीनों इमेजेस आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3। ठीक है, तीनों को आपने सिलेक्ट करके यहां पे अपलोड कर लेना है।
ठीक हो गया। ये अभी थोड़ा टाइम लेगा और यहां पे ये अपलोड हो जाएगा। ये देखें, ये अपलोड हो गया। ठीक है, एक ब्राउजर पे आपने ये खोल के फाइल्स में जाके अपलोड कर लिया और दूसरे ब्राउजर पे आपने यहां पर कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, base.css को जैसे मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है और ये वाला कोड ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको जस्ट यहां से बॉडी से लेकर नीचे लास्ट तक आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर base.css वाले जो फोल्डर है, फाइल है, उसके लास्ट पे जाके यहां पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी आपने सेव नहीं करना। अभी आपने क्या करना है, देखिए वहीं पर आपने आ जाना है फाइल्स में, जहां पर आपने ये तीनों पिक्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं वो आपने यहां पे अपलोड कर ली हुई हैं। सो वन बाय वन आपने क्या करना है, इन पिक्स का आपने जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। सो इसका लिंक आपको कहां से मिलेगा, बिल्कुल राइट साइड पे आएंगे। सो इस तरह से ये लिंक का बटन शो हो रहा है, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे। सो इसकी पिक का जो लिंक है वो कॉपी हो गया है। उसके बाद आपने यहां पर लास्ट पे ये देखें, बैकग्राउंड इमेज के साथ यूआरएल लिखा हुआ है, यहां पे 3 यूआरएल हैं। सो वन बाय वन आपने इन यूआरएल की जगह पे जो अभी आपने कॉपी किया है अपनी उस स्नोफॉल वाली पिक का यूआरएल, वो यहां पर आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली ऐसे जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है। ओके, उसके बाद आपने स्नोफॉल की जो सेकंड पिक है इसको भी यहां से कॉपी लिंक कर लेना है। दोबारा से ये देखें, यहां पर ये सेकंड यूआरएल है, इसको भी आपने आराम से अच्छे तरीके से, कोई मिस्टेक ना हो तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, इन्वर्टेड कोमा के यहां तक। ठीक है, यहां पे भी आपने इसे पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था। इसी तरह से लास्ट थर्ड फाइल का भी आपने लिंक यहां से कॉपी कर लेना है और सेम थर्ड लिंक में यहां पर आपने सिलेक्ट करके उतने एरिया को इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो यूआरएल लिखा हुआ है उसको आपने वहां तक सिलेक्ट करके लाइक यहां तक आपने पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। अब आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और अपने शॉपिफाई स्टोर को जाके एक बार आपने रीलोड कर लेना है। देखें, जैसे ही मैंने रीलोड किया आपके सामने ये स्नोफॉल इफेक्ट आ गया है। इसे देखें कितनी जबरदस्त लुक हो गई है मेरे शॉपिफाई स्टोर की। तो ये देखें, यहां पर जितनी भी आइटम्स हैं, जितना भी एरिया है, उस पे स्नोफॉल इफेक्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। ये देखें, मैं अभी लैंडिंग पेज पर आया हूं। सो ये एक प्रीमियम लुक देगा। इस तरह से आप दोनों चीजों की सेटिंग्स करते हुए जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है उन मेथड्स को फॉलो करते हुए अपने बेसिक से स्टोर को भी एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब आप खुद से अपने शॉपिफाई स्टोर पर कलेक्शन स्लाइडर और स्नोफॉल इफेक्ट लगा के अपने शॉपिफाई स्टोर को एक प्रीमियम लुक दे सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर प्रोफेशनल डिजाइन, हाई कन्वर्टिंग लेआउट और सेल्स ड्रिवन फीचर्स के साथ बिल्ड हो, तो हमारी एक प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपके लिए ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। शॉपिफाई स्टोर बनाने से लेकर सेल्स लाने तक हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हम आपके लिए करें, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। हमारा ऑफिस लाहौर गुलबर्ग में है और हम ऑनलाइन कारोबार करने वालों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।